हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और यह 9वां वीडियो होने वाला है। तो इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज पार्ट 9 वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 535 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 465 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ प्रश्न को कहने का मतलब हुआ कि कोई वस्तु है, उसको जब हम 535 रुपया में बेचते हैं, जब हम वस्तु को 535 रुपया में बेचते हैं तो जितना लाभ होता है ना, उतना ही हानि हो जाता है जब हम इसी वस्तु को 465 रुपया में बेचते हैं तब। यानी कहने का मतलब कि कोई वस्तु है, उसको हम 535 रुपया में बेच रहे हैं तो जितना लाभ हो रहा है ना, मान लेते हैं कि यहाँ 100 रुपया के लाभ हो रहा है। तो हम मान लिए कि जब 535 रुपया में बेचते हैं तो 100 रुपया के लाभ हो रहा है, और यही वस्तु को जब हम 465 रुपया में बेचेंगे ना, तब पर भी 100 रुपया के हानि हो जाएगा। यहाँ हानि, प्रश्न को कहने का मतलब यही हुआ। प्रश्न बोल रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न मिले तो इधर क्या करना है, एक जगह लाभ और एक जगह हानि दे तो सीधा ये दोनों को जोड़ देना है। अगर ऊपर लाभ है और नीचे भी लाभ रहता तो घटा लेते, बड़ा में से छोटा। दोनों अलग अलग रहे, एगो लाभ एगो हानि, तो सीधा दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ लेते हैं तो यहाँ x x 2x हो जाएगा, और इधर इस साइड रुपया वाला जो दिया हुआ है, इस साइड घटा लेते हैं, बड़ा में से छोटा। तो यहाँ 535 में से 465 घटेगा तो यहाँ 0, और यहाँ 13 में से 6 घटेगा तो 7 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 70 हो गया। अब इसको काट लेते हैं 2 से, तो 35 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से आ गया x के मान जो आ गया वह 35 आ गया। यानी x के मान जो 35 आया यह प्लस में है, तो 35 हो गया x के मान। अब यहाँ से हमको क्रय मूल्य पूछा है, तो जब क्रय मूल्य पूछे तो यहाँ पर जाना है और लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक होगा कि जब हम कोई वस्तु को 535 रुपया में बेच रहे हैं तो 100 रुपया के लाभ हो रहा है, और x के मान आ गया 35। यानी कोई वस्तु को हम 535 रुपया में बेच रहे हैं तो 35 रुपया लाभ हो रहा है। और यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो कोई वस्तु को 465 रुपया में बेच रहे हैं तो 100 रुपया यानी 35 रुपया की हानि हो रहा है। तो हमसे पूछा है प्रश्न में कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य, तो सबसे पहले क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। एक जगह हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस, अगर लाभ कर देंगे तब पर भी मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। या फिर दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, तो दूसरा होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ देंगे फिर भी क्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य में लाभ को घटा देंगे फिर भी मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है और लाभ हो रहा है 35 के, तो विक्रय मूल्य में से लाभ यानी 535 में से 35 घटा देंगे, लाभ घटा देंगे, तब पर भी मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 535 में से 35 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 500, यानी मेरा जो क्रय मूल्य हुआ वह 500 रुपया हो जाएगा। और अगर नीचे वाला से निकालना चाहें तो नीचे वाला से भी निकाल सकते हैं। यहाँ विक्रय मूल्य है
तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं तब पर भी मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य है 465, हानि हो रहा है 100 रुपया के, और x के मान यहाँ 35 आ गया, यानी 35 रुपया जोड़ देंगे तब पर भी मेरा क्रय मूल्य आ गया। यानी 465 में 35 जोड़ देंगे, 465 प्लस 35 अगर जोड़ देते हैं तब पर भी मेरा आ जाएगा क्रय मूल्य। तो जोड़ेंगे तो सीधा यहाँ से आ जाएगा 550 और 6 3 9 1 10 की 0 4 1 5, यहाँ से मेरा क्रय मूल्य आ गया 500, ई से भी आ गया 500 और ई से भी आ गया 500। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको एक बार और समझ लेते हैं। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 535 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसी वस्तु को 465 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो बताइए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि कोई वस्तु को 535 रुपया में बेच रहे हैं, तो जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि होता है जब हम वस्तु को 465 में बेचते हैं तब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लिए कि कोई वस्तु को 535 रुपया में बेचते हैं, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया के लाभ होता है, और जब हम वही वस्तु को 465 में बेचते हैं तब उतना ही हानि होता है, यानी 100 रुपया के हानि हो जाएगा। यहाँ पर हम पैसा क्यों नहीं माने, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ रुपया दिया हुआ है, इसीलिए हम रुपया नहीं माने। अगर रुपया मानते तो प्रश्न गलत बन जाता, इसीलिए यहाँ रुपया जब दिया हुआ रहे प्रश्न में तो रुपया नहीं मानना है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्स वाई या ए बी कुछ भी मान सकते हैं रुपया छोड़ा करके। तो हमने एक्स माना, अब एक्स माने तो क्या हो रहा है, तो एक जग लाभ हो रहा है और दूसरे जग हानि हो रहा है। तो जब दोनों अलग अलग रहे, एक जग लाभ एक जग हानि, तो सीधा जोड़ लेंगे। अगर दोनों जग समान रहता, यानी ऊपर लाभ हो रहा है और नीचे भी लाभ होता, तो यहाँ घटा लेते, घटा करके लिखते, या फिर ऊपर हानि और नीचे हानि रहता तब पर भी घटा करके लिखते। लेकिन अलग अलग है, लाभ और हानि है, तो जोड़ लिए, और जब जोड़ेंगे और इस साइड हमेशा घटा लेंगे, जितना रुपया देगा उतना में से उतना बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, और घटा लेंगे तो इधर आ गया 70 और इधर आ गया 2x। अब x के मान निकालेंगे तो 35 आ गया, यानी 35 कहने का मतलब कि कोई वस्तु को 535 रुपया में बेचते हैं तब 35 रुपया के लाभ होता है। यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य 535 में से लाभ 35 घटा देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 500 रुपया। या फिर यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 465 में x यानी विक्रय मूल्य प्लस हानि, फिर भी क्रय मूल्य आता है, तो जोड़ लिए x यानी 35 जोड़ लिए तो 500 आ गया, ये भी क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, एकदम शॉर्टकट ट्रिक के साथ, तो वीडियो में बने रहिए, हम सारा ट्रिक इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्न रहे और बोले कि 535 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि हो जाता है जब 465 रुपया में वस्तु को बेचते हैं तब। तो क्या करना है, सीधा जो दोनों रुपया को जोड़ देना है, यानी 535 दिया हुआ है, उसके बाद में 465, अभी दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे और जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, तब पर भी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं तो 5 और 5 10 की 0, 6 3 9 1 10, फिर 5 और 4 9 और 1 10 हो जाएगा, बट्टा में 2 से भाग देंगे, सीधा 500 रुपया यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो ये कैसे किए, तो ये ट्रिक होता है
क्या ट्रिक होता है, तो जब इस तरह के प्रश्न रहे कि कोई रुपया दे दे, बोल दे कि इतना में बेचने पर इतना रुपया लाभ होता है और इतना में बेचने पर इतना रुपया हानि होता है, तो सीधा दोनों रुपया को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। हाँ, ये सिर्फ वहीं लगाना जहाँ पर दोनों जग समान रहे, लाभ और हानि समान हो तब ही इस तरह से लगाना, नहीं तो प्रश्न गलत हो सकता है। तो जब दोनों जग समान हो, बोले कि इतना रुपया में बेचने पर इतना रुपया लाभ होता है और इतना रुपया में बेचने पर इतना ही रुपया हानि होता है, यानी लाभ और हानि समान रहे, उस केस में इस तरह से भी आप बना सकते हैं। दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक आदमी एक गाय को 15% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% लाभ हुआ होता। गाय का क्रय मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है कि एक गाय है जिसको हम बेचते हैं तब 15% की हानि हो जाता है, यानी गाय को बेचने पर 15% की हानि हो जाता है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, यानी 150 रुपया वो अधिक मूल्य पर अगर बेचता गाय के, तब बोल रहा है प्रश्न में कि बेचता तो उसे 10% लाभ होता, यानी 10% जो है लाभ होता। कब? जब ये 150 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तब 10% के लाभ होता। तो सीधा यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ लाभ एक जगह हानि दिया हुआ है और एक जगह लाभ दिया हुआ है। तो सबसे पहले, और इन दोनों के अंतर दिया हुआ है 150, क्योंकि कहने का मतलब हुआ कि जब हम 15% के हानि पर बेचते हैं और जब हम 15% के हानि पर जितना में बेचते हैं उसी दाम से 150 रुपया अधिक पर अगर हम बेचें तो 10% के लाभ हो जाएगा, यानी 15% हानि और 10% लाभ के जो बीच का अंतर आया ना, वह 150 रुपया का आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक जगह हानि और एक जगह लाभ दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर यहाँ प्लस में आ रहा है रिजल्ट तो समझ जाएंगे कि लाभ हो जाएगा, यानी जितना आएगा उतना बराबर 150 हो जाएगा। तो सीधा यहाँ पर जोड़ लेते हैं, क्योंकि एक जगह लाभ और एक जगह हानि दिया हुआ है, इसीलिए जोड़ लेते हैं। अगर दोनों जगह एक समान रहता, यानी लाभ लाभ रहता, तो यहाँ घटा लेते। यहाँ पर हम जोड़ ले रहे हैं क्योंकि अलग अलग है, तो 25 आ जाएगा, यानी 25% के मान जो है ना, ये दिया हुआ है 150 रुपया। ये रियल में है और ये प्रतिशत में है, क्योंकि जब हम 15% के हानि पर बेचते हैं और जितना में बेचते हैं उतना ही से अगर हम 150 रुपया अधिक दाम पर बेचेंगे ना, तो 10% के लाभ हो जाएगा, यानी 15% हानि से 10% लाभ के जो बीच का अंतर दिया हुआ है वह 150 रुपया के है। तो यहाँ से दोनों के अंतर निकालिए, तो अंतर निकालिए, यानी 15% हानि से 10% लाभ है। तो दोनों जग अगर अलग अलग यहाँ दिया हुआ है, एक जग हानि एक जग लाभ, तो दोनों जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो आ गया 25%। अब बराबर इधर दिया हुआ है, दोनों के बीच के अंतर जो है 150 रुपया के है। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि क्रय मूल्य क्या होगा गाय का। तो क्रय मूल्य कोई भी सामान हम खरीदते हैं 100% दाम पर, यानी हमसे पूछ रहा है 100% के मान। तो 100% के मान कैसे निकालेंगे, तो 25% के मान दिया हुआ है 150, तो 100% के, तो यहाँ से देखेंगे इसके 4 गुना है, यानी 25 के 4 गुना 100, तो सीधा 150 के 4 गुना कर देंगे, तो 150 के 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 15 चौके 60, यानी 600 रुपया आ जाएगा।
इसका करेक्ट आंसर। अगर इस तरह से नहीं पता चल रहा है तो सीधा क्या करेंगे, 25% के मान दिया हुआ है 150, तो सीधा 1% के मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 150 और बट्टे में 25, 1% के हो जाएगा। अब हमको 100% के निकालना है, तो ये प्रतिशत है तो प्रतिशत लिख लेते हैं, और 100% के तो 100% से गुना कर देंगे। यहाँ से प्रतिशत कट जाएगा, 25 से काटेंगे 150 को तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 100 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 600 रुपया क्रैमुल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि जब हम कोई वस्तु है, गाय को 15% के हानि पर बेचते हैं, और जब हम जितना हानि पर बेचते हैं उससे 150 रुपया अधिक दाम पर बेचेंगे तो 10% के लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा एक जगह हानि एक जगह लाभ है, इसीलिए हम जोड़ लिए यहाँ, और जोड़ें तो जितना दिया हुआ है यानी दोनों के बीच का जो अंतर है वह 150 रुपया के है, तो 150 कर लिए, 25% के मान आ गया 150, तो 100% के मान निकाल लिए तो सीधा आ गया 600 रुपया इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक घोड़े को 13.7% हानि पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 570 रुपया बढ़ा दिए जाएं तो 5.3% का लाभ प्राप्त होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में बोल रहा है कि एक घोड़ा है जिसको हम बेच रहे हैं 13.7% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी बेच रहे हैं कितना में, तो 13.7% हानि पर बेच रहे हैं घोड़ा के। तो जब हानि पर बेच रहे हैं, बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 570 रुपया बढ़ा दिया जाए, यानी 13.7% के हानि पर बेच रहे हैं, तो जितना में बेच रहे हैं उससे विक्रय मूल्य जो है 570 रुपया अगर बढ़ा दिया जाए, तब घोड़ा पर जो है 5.3% के लाभ हो जाता है। लाभ ये भी पिछले टाइप के जैसा ही प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 13.7% हानि पर बेच रहे हैं, तो जितना में बेच रहे हैं उससे 570 रुपया अगर विक्रय मूल्य अधिक होगा ना, तो 5.3% लाभ हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको भी पिछले ही जैसा प्रश्न है तो उसी टाइप से बनेगा। तो यहाँ एक जगह लाभ और एक जगह हानि है, तो यहाँ पर सीधा जोड़ लेंगे, तो सीधा 13.7 में 5.3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 7 3 10 की 0 हो जाएगा, 13 और 5 18 और 1 19, यानी यहाँ से आ जाएगा 19%, और 19% आया तो इसका ही मान है 570 रुपया, क्योंकि बोल रहा है कि इतना प्रतिशत के हानि पर बेच रहे हैं, तो जितना में बेच रहे हैं ना उससे इतना रुपया अगर अधिक विक्रय मूल्य होगा तो 5.3% लाभ हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वह 570 रुपया के है। तो जब 570 रुपया के अंतर है तो यहाँ प्रतिशत में अंतर निकाल लिए, तो प्रतिशत में 19% आया, तो यहाँ से प्रतिशत में अंतर और रियल में अंतर दोनों बराबर हो जाएगा, तो 19% के मान जो है 570 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि घोड़ा का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य कोई भी सामान हम खरीदते हैं या तो 100% पर, यानी 100% के मान पूछ रहा है, तो 19% के इतना दिया हुआ है, तो 100% के तो सीधा 570 बट्टे 19 लिखेंगे, और 100% के निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 19 से 19 तिया 57, यानी 30 बार में कट जाएगा, तो 30 में 100 से गुना करेंगे तो सीधा यहाँ से आ जाएगा 3000 रुपया हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3000।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 600 रुपया में एक घड़ी को बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। अगर वह इसे 675 रुपया में बेचता है तो उसे पूर्व हानि से दुगना लाभ होता है। तो बताइए कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न में कि कोई घड़ी है, उसको जब हम 600 रुपया में बेचते हैं तो हानि होता है। कितना हानि होता है यह प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो सीधा हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब हम 600 रुपया में बेचते हैं तो इसको हानि होता है। कितना हानि होता है तो नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ मान लेते हैं कि 100 रुपया की हानि हो जाता होगा। अब दूसरा नंबर पर प्रश्न दिया हुआ है कि हम यही घड़ी को जब हम 675 रुपया में बेचते हैं तो इससे दुगना लाभ हो जाता है। यानी पहले जितना हानि हो रहा था उससे दुगना अब लाभ हो जाता है। यानी अब कितना लाभ हो जाएगा, x के दुगना कितना होगा तो x में 2 से गुना कर देंगे, यानी 2x जो है लाभ हो जाता है। तो यही बोल रहा है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इधर दिया हुआ है रुपया और इधर लाभ है और हानि है, तो जब लाभ और हानि दोनों रहे तो सीधा इधर क्या करते हैं तो घटा लेते हैं। अगर दोनों जगह सेम रहता, हानि हानि रहता तो जोड़ लेते, लेकिन एक जगह लाभ एक जगह हानि है तो घटा लेंगे। एक दोनों अलग अलग है इसीलिए यहाँ पर घटा लेंगे। अगर दोनों सेम रहता यानी हानि है तो नीचे भी हानि रहता तब जोड़ लेते। यानी यहाँ ऊपर में हानि है और नीचे में लाभ है, तो लाभ और हानि दोनों है तो यहाँ पर अलग अलग रहेगा तो जोड़ लेंगे, और सेम रहेगा तो यहाँ पर घटा लेंगे। तो अलग अलग है, एक जगह हानि एक जगह लाभ है तो सीधा जोड़ लेंगे। तो यहाँ 2x और एक x हो जाएगा 3x, और इधर हमेशा रुपया में है तो इसको घटा लेंगे, और घटाएंगे बड़ा में से छोटा, क्योंकि कोई भी हम सामान खरीदेंगे तो माइनस में नहीं होगा। यानी -10 रुपया में कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं, खरीदेंगे तो +10 में ही खरीद सकते हैं। तो माइनस नहीं होगा, यानी बड़ा में से छोटा घटा लेंगे। तो 675 में से 600 घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 75, यानी 75 के मान जो है 3x आ जाएगा। यहाँ से 3 से काट लेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी x के मान जो आ गया 25 आ गया। x के मान 25 आ गया। अब यहाँ से बोल रहा है कि 25 रुपया आ गया x के मान। अब यहाँ से लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगेगा कि जब हम कोई वस्तु को यानी घड़ी को 600 रुपया में बेच रहे हैं तो 100 रुपया के हानि हो जा रहा है, और 675 रुपया के बेच रहे हैं तो 2x लाभ हो जा रहा है। यानी यहाँ से हम लगाएंगे क्या चीज़, तो यहाँ हम लिखेंगे सीधा क्रय मूल्य, क्योंकि हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या लगेगा, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लगेगा सीधा विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे फिर भी क्रय मूल्य आ जाएगा, और दूसर का क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस विक्रय मूल्य माइनस लाभ हो जाएगा। यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे फिर भी क्रय मूल्य आ जाएगा, और विक्रय मूल्य में से हानि को जोड़ लेंगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी यहाँ x के मान 25 आया और 600 विक्रय मूल्य है, यानी 600 में 100 रुपया के हानि हो रहा है। 600 में बेच रहे हैं तब तो खरीदे होंगे कितना में, तो 600 से 100 रुपया ज़्यादा में खरीदे होंगे। तो यहाँ पर 600 में x जोड़ेंगे यानी 25 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 625 रुपया जो है वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। और यहाँ 575 दिया हुआ है, 675 इसमें बेचते हैं तो 2x लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 2x के मान घटा लेंगे, यानी 25 दूना 50 को घटा लेंगे
तो जब 675 में से 50 घटा लेंगे तब पर भी मेरा 625 आएगा, यानी इसका क्रय मूल्य जो है वह हो जाएगा 625 रुपया, इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।